जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 27 मई 2024 से 2 जून 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारियाँ विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया अपने इलाज में परिवर्तन आपकी सेहत में काफ़ी सकारात्मकता लेकर आएगा। इसके लिए अपनी दिनचर्या में भी सही सुधार करें और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से खान पान का अपना डाइट प्लान ज़रूर ले लें। कोई भी तली भुनी चीज़ खाने से परहेज़ करें। चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में होने की वजह से नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह पैसों की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है, लेकिन पहले के दिनों में आपके द्वारा किए गए फिजूल खर्च के कारण आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। इससे आपको विपरीत परिस्थितियों से भी दो चार होना पड़ सकता है। यदि आपने अपने बड़े भाई बहन से किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग मांगा था तो आपको उसमें प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि संभव है कि आपके भाई बहन आपको अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए किसी भी प्रकार की मदद देने से इनकार कर दें। इसलिए आप कोई भी खर्च करें, अपना जेब ज़रूर देखें, सोच समझ कर करें, वरना आपको आगे चलकर आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। चंद्र राशि से शनि के 11वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपकी कार्यक्षमता का विकास होगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक सोचते हुए अपने व्यापार में सुधार के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपके इस फैसले को आपके परिवार वालों के साथ साथ आपके कर्मियों का भी साथ मिलेगा, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और आप दोगुनी तेज़ी से उत्पादन करते दिखाई देंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, जो भी छात्र किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत और खुद पर भरोसा करने में कुछ परेशानी हो सकती है। खासतौर से सप्ताह का मध्य भाग आपके मन में शिक्षा को लेकर कई नकारात्मक विचार लेकर आएगा, जिसके कारण आप किसी भी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करने में असफल रहेंगे। इसलिए आप प्रतिदिन सुबह सुबह योग ज़रूर करें और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने परीक्षा की तैयारी करें और किसी भी विषय में आपको दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का और अपने माता पिता का मार्गदर्शन ज़रूर समय समय पर प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में होने के कारण आप मानसिक तनाव को खुद पर ज़्यादा हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी यदि आपको कोई ऐसा समाचार मिलता है तो आप अपने परिवार वालों को ज़रूर साझा करें जो आपको दुखदायी हो। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन का पालन करें और स्वस्थ रहें। इस सप्ताह किसी बड़े समूह में आर्थिक तौर पर भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि इससे आपके खर्चे काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपको इस कारण बाद में कुछ परेशानियों से भी सामना करना पड़ सकता है। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताज़ा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। चंद्र राशि से शनि के 10वें भाव में होने के कारण यह समय घरेलू मामलों और काफ़ी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए भी अच्छा साबित होने वाला है ये सप्ताह। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बूझें और सही से पढ़ें। किसी भी व्यावसायिक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा। कोई भी हस्ताक्षर करें आप अच्छी तरह से उसको जांच पड़ताल कर लें, वरना आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में आकर दस्तावेज़ों के प्रति लापरवाही ना बरतें। इस बात को आपको समझना होगा कि मन में नकारात्मक विचार जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे में छात्र इस सप्ताह योग व ध्यान का सहारा लेकर अपने मन में उत्पन्न हो रहे हर प्रकार की नकारात्मकता का नाश कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं।
आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को चावल का दान दें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से केतु के चौथे भाव में होने के कारण आपकी बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता करने की जो आदत है आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। आप भी जानते हैं चिंता चिता से बड़ी होती है, इसलिए आप खाली समय में ज़्यादा सोचने की जगह कुछ कार्य करें और घर वालों की मदद करें। इससे आपका दिमाग ज़्यादा सोचने से ही बचेगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और कोशिश करें आप सुबह शाम योग और थोड़ा व्यायाम ज़रूर करें। यदि आप विवाहित हैं तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको उम्मीद से ज़्यादा आर्थिक तंगी होगी। इसलिए इस मामले को अकेले ही हल निकालने की जगह अपने जीवन साथी से इन मुद्दों को लेकर बात करें। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, जिसके कारण आप उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह मशविरा कर लेते दिखाई देंगे। साथ ही आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस समय आपके द्वारा साझेदारी में किए गए हर कार्य आखिरकार आपके करियर के लिए सबसे अधिक फायदेमंद साबित होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए संभव है कि बीच बीच में आपको अपने भागीदारों से विरोध के कारण कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आप उनके ऊपर विशेष नज़र भी रखें, वे आपको मित्र बनकर धोखा भी दे सकते हैं। इस सप्ताह भर आपकी राशि में कई शुभ ग्रहों की उपस्थिति और उनका प्रभाव आपको अपनी मेहनत अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त कराएगा। ऐसे में कठिन मेहनत करें और ज़रूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की मदद लेते रहें। और इस सप्ताह आप विद्यार्थी वर्ग सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करें। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और गौ माता को हरा चारा डालें। रविवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपको अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमज़ोर होगी। इसलिए आपके लिए इस दौरान आराम करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सेहत का ध्यान रखें, पानी पीते रहें। चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में मौजूद होने के पर यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने की सोच रहे थे तो उसके लिए यह सप्ताह सामान्य से काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये निवेश आपके लिए फ़ायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप अपने घर वालों की सलाह पर कोई नई कार या बाइक भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह पारिवारिक आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे, जिससे आप अपनी और घर की ज़रूरत को देखते हुए कोई वाहन खरीदने की इच्छा जता सकते हैं। और इस सप्ताह आप कोशिश करें किसी यात्रा पर जाने से बचें, क्योंकि उस दौरान आपको आपका सामान, कीमती सामान गुम होने की आशंका है। और यदि जाना ज़रूरी हो तो आप अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें। वे जातक जो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन्हें इस सप्ताह अपने साझेदार पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि संभव है कि आपका पार्टनर किसी कारणवश आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपको आर्थिक हानि संभव है। इस सप्ताह छात्रों को दूसरों की आलोचना से प्रभावित होकर अपनी क्षमताओं को कम आंकने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि बेवजह मन में शक पैदा करने से बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लें और अपना अच्छा प्रदर्शन देते हुए सभी का मुंह बंद कर दें। इसलिए दूसरों की बेकार की बातों से खुद को परेशान ना करें, केवल शिक्षा के प्रति ही केंद्रित होते हुए अपने सही निर्णय लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें।
और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार प्रतिदिन जप जरूर करें। सोमवार को आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें दूध मिलाकर के जल में, और रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ऊर्जा से भरी नहीं होने वाली है और आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाते भी दिखाई देंगे। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा शांत करने की ज़रूरत होगी, वरना आपका ये चिड़चिड़ा स्वभाव आपकी सेहत को भी खराब कर सकता है और आपके रिश्ते भी बिगाड़ सकता है। इसलिए आप अपने मन को शांत करने के लिए आप धार्मिक संगीत सुने या कोई योग और व्यायाम करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आप घर परिवार में अपनी छवि को बेहतर करने के लिए अपनी आय से अधिक खर्च करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आप सदस्यों के बीच अपनी छवि तो बेहतर करने में सफल रहेंगे, लेकिन ये वैसे बिना खर्च के, बिना कोई योजना बनाए खर्च करना आपके भविष्य के लिए आपके जीवन में आर्थिक तंगी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कोई भी खरीदारी करें पहले ये जांच लें घर में पहले से ही है तो वो दोबारा ना खरीदें, और जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको ही खरीदें। घर परिवार में इस सप्ताह बहुत सारे मेहमानों की आवभगत आपका मूड और आपका अकेलापन खराब कर सकती है, क्योंकि इस दौरान आप कुछ समय घर पर अकेले बिताना चाहेंगे, लेकिन मेहमान आपको ऐसा करने नहीं देंगे। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक थे तो इस सप्ताह आपका यह सपना पूर्ण होने की पूरी संभावना है। चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में होने की वजह से आपके लिए कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी विदेश यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। इससे आप अच्छा मुनाफा अर्जित करते हुए अपने करियर में आगे बढ़ने की राह सुनिश्चित करेंगे। इसलिए इस ओर बिना झिझक के प्रयास करते रहें। और वे छात्र जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। खासतौर से इस सप्ताह की शुरुआत आपसे अधिक मेहनत कराएगी, लेकिन इसके बाद आप कम मेहनत करके भी अधिक अंक प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को आप शनि स्तोत्र का पाठ करें और शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से शनि के 6ठे भाव में होने की वजह से आप अपनी जिस ऊर्जा को खो चुके थे वो सकारात्मक ऊर्जा इस सप्ताह आपके पास भरपूर मात्रा में होने वाली है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ही इस्तेमाल करके उससे आप अच्छा लाभ अर्जित करें, अन्यथा इस सप्ताह काम का अतिरिक्त बोझ आपकी खींच की वजह बनेगा और जिसके कारण आप खुद को मानसिक तनाव दे सकते हैं। इसलिए अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आप प्रतिदिन योग और व्यायाम करें और अपने कार्य को अच्छी तरह से करें। आशंका है कि इस सप्ताह आपसे आपका कोई दोस्त, परिजन या रिश्तेदार किसी बड़ी रकम उधारी की मांग कर सकता है। आपकी चंद्र राशि से राहु 7वें भाव में उपस्थित हैं, इसलिए यदि आपने ये धन उनको दे दिया तो आपको न चाहते हुए भी आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा और आपको ये जो आप उधारी दे रहे हैं ये वापस आने की भी कम संभावना है, जिसके कारण आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह किसी को भी उधारी पर धन देने से बचें। इस सप्ताह परिवार के सदस्य घर में कुछ बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में घर पर होने वाला यह बदलाव आपको ज़रूरत से काफ़ी भावुक बना सकता है। इस दौरान आप अपने खास लोगों या किसी करीबी मित्र के साथ अपनी भावनाएं जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी हद तक सुकून की प्राप्ति भी होगी। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर सोच समझकर चलने की ज़रूरत है, वरना संभव है कि आपके विरोधियों के षड्यंत्र के चलते आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए आप अपने कार्यस्थल पर सबके साथ सकारात्मक व्यवहार बनाएं और यदि कोई आपका विरोधी है तो उससे सचेत भी रहें। ये सप्ताह छात्रों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की रुकावटों से निकलने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी
सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होगा। छात्रों के घर वाले उनकी समझदारी से आश्चर्यचकित होने के साथ ही उनसे खासा प्रसन्न भी दिखाई देंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें। गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और लड्डू का भोग लगाएं और गौ माता को हरा चारा डालें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से राहु के छठे भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपकी सेहत में काफ़ी सुधार देखा जाएगा, जिसके कारण आप खेलों और आउटडोर गतिविधियों में आपका बढ़ चढ़कर भाग लेना आपकी खोई हुई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने और उसी ऊर्जा से आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। इस राशि वालों का आर्थिक पक्ष आखिरकार कई उतार चढ़ावों के बाद सामान्य होता दिखाई देगा। आपकी चंद्र राशि से राहु के छठे भाव में होने की वजह से संभावना है कि सप्ताह के शुरुआती दिन भले ही आपको ठीक ठाक फल ना दें, लेकिन धीरे धीरे आपके पास अलग अलग संपर्कों से धन आता प्रतीत होगा। इस सप्ताह आप भाग्य का उचित लाभ उठाते हुए इस सप्ताह अपने धन की बचत करने की ओर अपने प्रयास जारी रखें। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे समाज में भी आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है इस सप्ताह जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। सप्ताह में आप अपने घर वालों की सलाह पर कोई नई कार या बाइक खरीदने की संभावना है, क्योंकि इस सप्ताह पारिवारिक आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे, जिससे आप अपनी और घर की ज़रूरतों को देखते हुए कोई वाहन खरीदने की इच्छा जता सकते हैं। ये सप्ताह आपके जीवन में कार्य क्षेत्र से जुड़ी कई नई चुनौतियां लेकर आने वाला है। ऐसे में संभव है कि आपको नए टारगेट लक्ष्य दिए जाएं, इसलिए मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क उपयोग करने की ज़रूरत रहने वाली है। आपकी राशि के छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग मिल सकेगा। ऐसे में आपको ये भी सुझाव दिया जाता है कि अपने हर संकोच को दूर करते हुए अपने शिक्षकों की मदद लेते रहें। कोई जिस विषय में आपको समस्या है, आप निसंकोच अपने शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और किसी गरीब कन्या को 1.25 किलो चावल दान में दें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से शनि के चौथे भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आप खुद को अवसाद या तनाव से ग्रस्त महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके मन में कई नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। ऐसे में मन की शांति को नष्ट होने से बचाते हुए खुद को जितना संभव हो व्यस्त रखने का प्रयास करें और आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, एकांत में जाकर भगवान का स्मरण करें। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा इस सप्ताह उधार नहीं देना है, वरना आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने धन का सही इस्तेमाल करने के लिए आप अपने घर के बड़ों और बुज़ुर्गों से सलाह ले सकते हैं या किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। इस सप्ताह किसी भी घर के सदस्य अपने किसी मित्र के आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचें, वरना वे व्यक्ति आपके विश्वास का गलत फ़ायदा उठाते हुए आपको आहत कर सकते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को अभी खुद तक ही सीमित रखना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग कम मिलेगा, जिससे आप हर कार्य को पूरा करने के साथ ही हर जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह करने में भी असमर्थ रहेंगे। इससे आपका करियर रुक भी सकता है, साथ ही मानसिक तनाव में भी इस कारण अचानक से बढ़ोतरी आने के योग बनेंगे। इसलिए आप जितना हो सके अपने कार्य को समय पर पूरा करें। वे छात्र जो लगातार मेहनत करते आए हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जा सकता है। इससे आपके मान सम्मान में भी इजाफा होगा, साथ ही आपके परिवार को आपकी मेहनत देखकर गर्व की अनुभूति होने वाली है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें।
शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शरीर चढ़ाएं, मैं इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से शनि के तीसरे भाव में होने की वजह से आपके अधिक वसायुक्त भोजन करने से परहेज करने तथा संतुलित दिनचर्या अपनाने का असर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से दिखेगा और इससे आपके मोटापे में भी कमी आने वाली है। जिन कारोबारियों ने मुनाफा पाने के लिए पहले में कोई डील की थी तो उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ा शुभ संकेत मिल सकता है, क्योंकि संभव है कि आपकी यह डील सफल रहे, जिससे आपके पास जल्द ही पैसे या मुनाफा आने के कई योग बनते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं, जिस दौरान आपको पारिवारिक शांति के साथ साथ सदस्यों के बीच भाईचारा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही आपके माता पिता भी आपके स्वभाव से प्रसन्न नजर आएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं परिवार के साथ तो अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें, वरना कोई कीमती सामान आपका गुम भी होने की संभावना है। चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में उपस्थित होने की वजह से कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्राओं के लिए ये सप्ताह शुभ परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए अवसर प्रदान होंगे। इसके अलावा वे जातक जो आयात और निर्यात के क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए भी किसी यात्रा से धन प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। इस समय आपको पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाने में कुछ अधिक कठिनाई आ सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। और यदि स्थितियाँ आपकी इच्छा से विपरीत दिशा में जा रही हैं तो खुद को उस समय भी ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखने की कोशिश करें, क्योंकि शांत दिमाग के साथ ही आप हर समस्या का समाधान खोजने में भी खुद को सक्षम पाएंगे। और इस सप्ताह आप कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें, जितना संभव हो आप अपने गुरुजनों के संपर्क में रहें, अपने माता पिता के संपर्क में रहें। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप किसी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु जी के मंदिर में दीपक जला करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से राहु के तीसरे भाव में उपस्थित होने की वजह से ये सप्ताह स्वास्थ्य को अच्छा रखने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगा। इसलिए इस दौरान आपको एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए ताकि आप खुद को हर प्रकार से स्वस्थ रख सकें। इस समय आपको ये भी समझने की ज़रूरत होगी कि आप खुद को सेहतमंद रखकर न केवल खुद को तनाव मुक्त रख सकेंगे, बल्कि इससे पारिवारिक वातावरण में भी सकारात्मकता आने की संभावना बढ़ सकेगी। आपको ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि दुख की घड़ी में आपको आपका संचित धन ही आपके काम आएगा। इसलिए अपने धन का संचय करने का विचार इस सप्ताह न केवल आपको वचन बनाना होगा, बल्कि उसकी ओर आपको इस सप्ताह से ही शुरुआत भी करनी होगी। इसलिए बेकार का खर्च करने की बजाय आप अपने धन को सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे चलकर वो आपके काफ़ी काम आएगा। इस सप्ताह घर के सदस्यों के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुश मिजाज बनाए रखेगा। साथ ही जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ इस दौरान उपहारों का लेन देन करने के लिए भी ये सप्ताह विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 5वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह जिस व्यापार को सफल बनाने के लिए आप काफ़ी सालों से मेहनत करते हुए अपना खून पसीना एक कर रहे थे, उसे पेशेवर तौर पर आप एक अच्छी पहचान दिलाने में इस सप्ताह काफ़ी हद तक सफल रह सकेंगे। इस दौरान आपकी आंखों में खुशी की नमी साफ दिखाई देगी। ऐसे में आपको इसका सारा श्रेय खुद ही लेने की जगह अपने आपके अधीन जो कार्य कर रहे हैं कर्मियों, भगवान और अपने परिवार के उन सभी लोगों को देना होगा जो हर परिस्थिति में आपके साथ एक स्तंभ की भांति खड़े थे। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार छात्रों के जीवन में इस दौरान बहुत सारी स्थितियां सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। स्थितियों में यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर कई ग्रहों की कृपा होगी
जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का पंचामृत से स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। और शनिवार को आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से सूर्य के चौथे भाव में बैठे हैं, इसलिए ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस दौरान आप अपने प्रत्येक कार्य को पूरी शक्ति के साथ करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने में सफल रहेंगे। इसके अलावा यदि कोई बीमारी आपकी पहले से ही कोई लंबी चली आ रही थी, वो इस दौरान आपको उससे पूरी तरह से मुक्ति मिलने के भी योग बन सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों के घर में इस सप्ताह किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने की पूरी संभावना है, जिस पर आपका काफ़ी धन खर्च होगा, लेकिन आपके द्वारा पहले से ही धन इकट्ठा किए जाने से इन खर्चों का असर आपकी आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के चौथे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आप अपने पारिवारिक जीवन में चल रही हर कलह को दूर करके खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में भी सफल रहेंगे। इसके लिए आपको ही आगे आना होगा, जिससे आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही वो आपकी समझदारी देखकर आप पर अपना प्रेम लुटाते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको अपनी योजनाओं और नीतियों पर पुनर्विचार करते हुए उसमें ज़रूरी सुधार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके काम के नतीजे और मुनाफे आपके अनुसार तो होंगे, लेकिन आपके मन में ज़्यादा की चाह आपको संतुष्टि नहीं देगी और आप निरंतर और ज़्यादा की चाहत में प्रयासरत दिखाई देंगे। इससे आपकी मेहनत भी आपको ज़रूर सफलता दिलाएगी। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए आपको इस समयावधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप ओम रुद्राय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं और शनि स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने हर दिन की शुरुआत कसरत, योग या व्यायाम से करनी चाहिए। इस दौरान आपने अपने साथ यदि आप अपने घर वालों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आप खुद को और उन्हें सेहतमंद रखने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि सुबह का वो समय सही वक्त होता है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत करते हुए पूरा दिन खुद को सकारात्मक रख सकते हैं। इसलिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रूप से इसे करने की कोशिश करते रहें। इस दौरान आप अपनी कीमती वस्तुओं को पुनः खरीदते हुए उसके रख रखाव पर आपका कुछ धन खर्च करते दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए कई आर्थिक मुनाफे लेकर आएगा। इसी कारण आप कई ज़रूरी कार्यों पर उसे खर्च करने की योजना बना सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के तीसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको अपने बड़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में भी सफल रहेंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। अक्सर हम अपनी क्षमता को लेकर अहंकारी हो जाते हैं, जिससे हम अपनी क्षमता में से ज़्यादा कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे ही कुछ इस सप्ताह आपके साथ भी होता दिखाई देगा। इससे आप किसी एक कार्य को करने की जगह हर कार्य में खुद को बुरी तरह से फंसा सकते हैं। यदि किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, इस सप्ताह आपको ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा छात्रों को अपनी पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय संभव है कि कोई छोटी मोटी मौसमी बीमारी आपके पढ़ाई में बाधा महसूस हो, आपके पढ़ाई में बाधा आ सकती है। इसलिए आप अपने शरीर को भी, स्वास्थ्य को भी तंदुरुस्त रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें और रविवार को आप
भगवान सूर्य को अर्घ देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।